Hello class 10th ICSE students, this is your English educator Trishika, and today I am going to tell you that how can you score good marks in notice writing. So the correct format can give you 3 marks guaranteed. So पहले आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा करेक्ट फॉर्मेट होता है जिसको लिख करके आप गारंटीड 3 मार्क्स उसमें गेन कर सकते हो. एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगी, मगर वो बाद में. पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिटेल्स आपको उसमें देनी पड़ेंगी. पहला आता है डेट. डेट मतलब है जो इवेंट होगा आपका वो कौन सी पर्टिकुलर डेट को होना है. फिर आता है टाइम मतलब टाइमिंग क्या रहेगी उसकी. वेन्यू मतलब होता है किस जगह पर होना है, वो लोकेशन. फिर आता है हु कैन पार्टिसिपेट. इसको ये जो हु कैन पार्टिसिपेट वाला है ये आप लिखोगे बॉडी में. जो 3 से 4 लाइन की आप बॉडी लिखते हो उस बॉडी में आप लिखोगे कि कौन से बच्चे जो हैं कौन किस क्लास के बच्चों को पार्टिसिपेट करना है. ठीक है. फिर आता है अथॉरिटी. अथॉरिटी मतलब होता है जो बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड है वो जा कर के किसको अपने नाम सबमिट करेंगे. ठीक है. तो वो अथॉरिटी में लिखोगे आप. फिर उसके बाद डेजिग्नेशन आता है, मतलब नीचे लिखते नहीं हेड बॉय हेड गर्ल, फिर आप अपना नाम लिखोगे. ठीक है. तो वो डेजिग्नेशन में काउंट होता है. अब बच्चों को ये नहीं पता होता है जो बीच की बॉडी वाला पोर्शन होता है इसमें लिखना क्या होता है. तो उसके लिए मैं स्टार्टिंग लाइंस कुछ आपको दे रही हूँ, आप एकदम सेम टू सेम जाके पेपर में कॉपी कराओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. पहली लाइन है ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड. इसका मतलब ये है कि हर बच्चे को, मतलब हर एक स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन ये दी जाती है. ठीक है. नेक्स्ट लाइन इज दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द कंसर्न दैट. ये भी वही बता रहा है कि सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है. इसके आगे वो आप अपने हिसाब से लिखोगे जो आपको उसमें दिया होगा, जो सी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको बच्चों को देनी होगी. ठीक है. ज़्यादा लेंदी नहीं करना है बस 4 से 5 लाइन का मैक्सिमम. ठीक है. फिर आता है दिस इज़ टू नोटिफाई द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल. ये 3 लाइन्स हैं जिनको आप पेपर में जा कर के सेम टू सेम लिख कर आ सकते हो. अच्छा, इसके बाद आप डेजिग्नेशन लिखोगे, इसके पहले मत लिख देना. पहले आप ये लिखोगे, उसके बाद आपकी अथॉरिटी आएगी कि जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है वो जा कर के किसको नेम सबमिट करेंगे. जैसे कि द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर नेम्स टू द क्लास टीचर्स या वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट. ओके. फिर क्या आता है हमारा डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन मतलब होता है कि आप लिखोगे हेड गर्ल हेड बॉय जो आपको लिखना होगा. ठीक है. हेड गर्ल हेड बॉय, फिर आप अपना इसके नीचे क्या लिखोगे, नाम लिखोगे. ओके. अब देखते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलते हैं. एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड जो है वो है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स. कौन सा है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स. इसको आप ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं. अब इंटर स्कूल कंपटीशन में डिबेट भी हो सकता है. ठीक है. ऐसे राइटिंग कंपटीशन भी हो सकता है. फॉर्मेट सब में सेम ही चलना है, बस आपको थोड़ा बहुत इनमें चेंजमेंट्स करना पड़ेगा. ओके. फिर आता है उसके बाद हमारी ट्रिप. ये थोड़ा सा इसके बाद एक्सपेक्टेड मतलब लीस्ट एक्सपेक्टेड है, मगर ये भी एक्सपेक्टेड है. ठीक है. तो फिर क्या आता है हमारा ट्रिप. ट्रिप मतलब होता है आपका स्कूल जो है वो कहीं ट्रिप पे जा रहा है तो आपको नोटिस दी जाएगी कि आप नोटिस लिख करके बोर्ड पे आपके स्कूल में डिस्प्ले करी जाएगी. फिर स्पोर्ट्स इवेंट के बेसिस भी मतलब ऊपर भी आ सकता है कि आपके स्कूल में स्पोर्ट कंपटीशन है तो बच्चों को पार्टिसिपेट करना है. ठीक है. ये 3 में से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है हमारा इंटर स्कूल. ठीक है. उसके बाद ट्रिप वाला, उसके बाद है हमारा स्पोर्ट्स वाला. एक आप लॉस्ट एंड फाउंड का भी कर लेना इन केस अगर आ जाए तो. ठीक है. मतलब लॉस्ट मतलब कोई चीज़ आपकी बॉटल खो गई है, कोई चीज़ आपके स्कूल में खो गई है तो उसके ऊपर. ठीक है. बस इसमें चेंजमेंट आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा बॉडी में. बाकी ये एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं. ओके. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑन 17th